Myself ध्वनि गंगर, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, सेंट विलफ्रेड्स गर्ल्स कॉलेज जयपुर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक का एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझाने जा रही हूँ, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गाउस लॉ। इसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा क्लियर होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गाउस थ्योरम। तो इसमें 11 पॉइंट्स हैं जो हमें पूरे चैप्टर की समरी को बताएंगे। तो फर्स्ट है इसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एरिया vector, solid angle and electric flux, Gauss theorem and its proof, Coulomb's law from Gauss theorem and application of Gauss theorem। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन क्या होता है, ये किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अपन वर्क करते हैं वो होता है अपना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, WAB इज इक्वल टू A2B माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो A2B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो यहाँ अपन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको देख सकते हैं, पॉइंट चार्ज है प्लस Q नॉट, उसको A से B तक अपन ले जा रहे हैं। तो जितना भी वर्क डन होगा वो होगा अपना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे जो उसका टोटल वर्क डन होगा WAB, वो क्या हो जाएगा माइनस A2B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर। हमें पता है E वेक्टर क्या होता है KQ/R² इन जनरल फॉर्म। तो E वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्या हो जाएगा KQ/R। तो K क्या होता है 1/4πε0। तो R की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, B से A तक। तो क्या हो जाएगा 1/RB माइनस 1/RA। देन इस फॉर्मूले से क्या क्या अपने रिजल्ट निकले। तो सबसे पहला रिजल्ट ये है कि जो भी अपना लाइन इंटीग्रल होगा वो पथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ यानी A से B तक अपन कोई भी पाथ के थ्रू जा सकते हैं, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ जो अपना इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट है उसी पे डिपेंड करेगा। तो इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। थर्ड जो इसका रिजल्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ये अपन ने कैसे बोला, कोई भी अपन क्लोज सरफेस लें, जैसे सर्कल लें, स्क्वायर लें, सबके लिए जो अपना लाइन इंटीग्रल होगा वो होगा 0। देन अपन कह सकते हैं कि जो अपना फील्ड है वो क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, A2B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो भी अपन वर्क करते हैं वो क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज़ द सिमिलर ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो अपना B पॉइंट है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि अपन इनफाइनाइट से पॉइंट चार्ज को किसी भी सिस्टम में लेके आ रहे हैं। माइनस यहाँ पे सेम जो अपना सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या यहाँ पे माइनस साइन को यूज़ करेंगे। तो WAB अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे Q/4πε0 1/RB माइनस 1/RA। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन RA इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले सकते हैं या RB इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट को इनफाइनाइट लेके दूसरे पॉइंट को अपन R डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, R डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे W इनफाइनाइट B इज अपॉन Q नॉट क्या हो जाएगा Q/4πε0, जिसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल B इज इक्वल टू KQ/R। देन यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल अपॉन कूलाम या न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। तो इसका अपन इस फॉर्मूले से देखें, अगर W इज इक्वल टू 1 हो, Q नॉट इज इक्वल टू 1 हो, तो V क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। मतलब एक जूल जो अपन वर्क कर रहे हैं किसमें, एक कूलाम पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या इनफाइनाइट से एक किसी पॉइंट तक लाने में अपन एक जूल वर्क कर रहे हैं, तो V क्या हो जाएगा अपना 1 वोल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो WAB क्या हो जाएगा A2B E वेक्टर डॉट DL वेक्टर माइनस साइन
अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपन वर्क कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स क्या रहेंगे, बी टू ए रहेंगे। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर बी माइनस क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर ए। तो इसको क्या बोलेंगे, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी माइनस वी ए को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यूज़ नहीं हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नेगेटिव चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, इज पॉजिटिव एंड दैट नियर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, यानी क्यू लेस देन जीरो इज नेगेटिव। ठीक है, तो जैसा चार्ज होगा वैसे ही अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी करेगा। तो यूनिट क्या होगी, CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगी 1 स्ट्रेट वोल्ट, यानी 1 अर्ग अपॉन स्टेट कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं क्यू नॉट और एक लेते हैं सोर्स चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपनी एक्स। एक फोर्स वर्क कर रहा है क्यू नॉट ई वेक्टर रेडियली आउटवर्ड यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन में। आर वेक्टर क्या है, पॉइंट बी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट को पी से क्यू पॉइंट तक ले जाने में किसके अगेंस्ट, फील्ड के अगेंस्ट जो अपन ने वर्क किया है वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। तो एफ वेक्टर क्या है, क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। तो अपन डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, कॉस एंगल लेके। तो क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180 कैसे हुआ, यहाँ पे जो एंगल है अपना वो क्या हो जाएगा 180। स्ट्रेट लाइन है बट वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में एक तो 0 डिग्री एंगल बनता है, एक 180 डिग्री। तो ये क्या है अपना रेडियली आउटवर्ड यानी 180 डिग्री बनाएगा। तो क्या हो जाएगा, फील्ड के अगेंस्ट है तो अपन को 180 डिग्री यूज़ करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू अपन रख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स, यानी जो सोर्स चार्ज है उससे टेस्ट चार्ज तक की डिस्टेंस। तो ई क्या है अपना, क्यू अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर, मैंने बताया था क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल कर सकते हैं। तो टोटल वर्क डन टू मूव क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी या इनफाइनाइट टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट बी क्या हो जाएगा, एक पॉइंट को अपन ने इनफाइनाइट ले लिया, दूसरे को बी ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे इनफाइनाइट टू आर। सिमिलरली ई का वैल्यू रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन एक्स। तो लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट करके इसको वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सॉन Qn। तो जो अपना ओरिजन है वो उसको अपन ने पॉइंट P माना। तो पॉइंट P से Q1 की डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एंड सॉन Rn जो है वो डिस्टेंसेस हैं। Q की वैल्यू क्या है +1 कूलम, जो पॉइंट P पे क्या है सिचुएटेड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस ऑन द ओरिजन या ऑन द पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा, जो अपने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, तो टोटल क्या हो जाएगा Vp पे V1 + V2 + V3 एंड सॉन Vn। तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी इन समेशन फॉर्म V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो आर आई क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला इस फॉर्मूला से, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। अपन यहाँ पे कितने भी चार्जेस रख दें उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट है पोटेंशियल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन
1/r जो अपना फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F proportional to 1/r²। और थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल इज स्केलर वेयर एज फोर्स इज वेक्टर। ठीक है, ये अपने को पता है, ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्थ पॉइंट है V इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट, इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट R एंड इनफाइनाइट। जो अपना पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक किसी भी पॉइंट तक एक पॉइंट चार्ज को लाने में जो वर्क होता है तो वही क्या है, अपना पोटेंशियल। तो दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, दो सिमिलर एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच के डिस्टेंस अगर स्मॉल हो तो अपन क्या बोलेंगे, जो अपना पेयर है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फर्स्ट पॉइंट है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अपन डायग्राम को यहाँ पे स्टडी करेंगे तो ए और बी पे दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। पॉइंट पी पे एक चार्ज है +1 कूलाम। तो यहाँ पे जो पी है डाइपोल है वो बन जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में। तो ए से ओरिजिन सेट किया अपन ने ओ पे, तो ए से ओ तक की डिस्टेंस 1 हो जाएगी और ओ से बी तक की डिस्टेंस 1 हो जाएगी। और ओरिजिन से पॉइंट पी जहाँ पर 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x। तो अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, किसकी वजह से, q प्लस, यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो अपना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने को पता है v क्या होता है, KQ/r। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, यानी r क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस किससे, जो प्लस क्यू चार्ज से। तो कितनी हो जाएगी, x - 1 होगी या नहीं। उसके बाद VP/q माइनस क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस तो है ही, उसके बाद +1 और अपन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी, x + 1 किसके, पॉइंट ए से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हो गई। तो जो टोटल अपना पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, VP/q प्लस VQ/q माइनस। तो अपन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना VP सॉर्ट आउट करेंगे तो उसको एलसीएम लेके 1/4πε0 P/x² - 1 का स्क्वायर, यानी x² - 1। नेक्स्ट है अपना पोटेंशियल किस पे निकालना है, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो क्या हो जाएगा, डायग्राम को स्टडी करो, ए और बी पॉइंट है, दोनों पे क्या रखा हुआ है, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक पे माइनस क्यू चार्ज। ओरिजिन सेट किया है वो स्ट्रेट लाइन में था, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से कि प्लस क्यू की डिस्टेंस 1 और माइनस क्यू की डिस्टेंस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यू एक पॉइंट है जहाँ पे क्या है, प्लस मतलब 1 कूलाम, जैसे वहाँ पे पी पॉइंट पे रखा था यहाँ पे क्यू पॉइंट पे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस y हो जाएगी। तो क्या निकालना है अपन को, पोटेंशियल क्या होता है, KQ/r। तो k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। क्यू अपना चार्ज है ही, प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस कितनी होगी ये मैटर करता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, BQ डिस्टेंस यानी पॉइंट चार्ज से जो भी 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है वहाँ तक की डिस्टेंस VQ होगी। कहाँ से, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से अपन माइनस क्यू पॉइंट चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, K - Q अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AQ। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे। अब यहाँ से देखो BQ = AQ होगा, क्योंकि क्या है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और AB भी इसके बराबर होगा, पर हमें चाहिए क्या, AQ और BQ। तो दोनों को अपन क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो दोनों बराबर करेंगे तो बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा, BQ = 0। तो क्या रिजल्ट निकला इससे, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विलेटरल लाइन इज 0। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की किन्हीं भी मतलब किसी भी दो पॉइंट पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, जब बहुत सारे सरफेस हैं जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल क्या हो, सेम हो सारे सरफेसेस पे, वो सारे सरफेस क्या कहलाएंगे, अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म यानी एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए सारा। एक ही डायरेक्शन में होने से मतलब कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो V1 V2 V3 तीनों पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाउ स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाहर की साइड जा रही हैं तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, पर अपन जब इसकी सर्कल्स बनाएंगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे तो उन पे सब पे क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। तो हम क्या बोलेंगे इनको, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो फर्स्ट पॉइंट है नो वर्क इज़ डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी क्या होता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि वी बी इज इक्वल टू वी ए है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा अपना ज़ीरो। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी एल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस सिंस नो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस, यानी डब्ल्यू ए बी की वैल्यू ज़ीरो है तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस ए टू बी ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज ज़ीरो। तो हमें पता है जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, परपेंडिकुलर है तो थीटा क्या हो जाएगा 90, तो 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है ज़ीरो, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंडिकेट रीजंस ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब ई को अपन कैसे लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। डी वी इज कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें पता है कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो डी आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/e के। तो क्या रिजल्ट निकला, इफ ई इज स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब होता है लार्ज फील्ड एंड डी आर विल बी स्मॉल, तो डी आर भी क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। मतलब ई बड़ा है तो क्या हो जाएगा डी आर छोटा होगा क्योंकि क्या है एंटी प्रपोर्शनल, सो द सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस विल बी स्मॉलर, मतलब डी आर यानी सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होंगे स्मॉलर होंगे। फोर्थ पॉइंट है टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, मतलब कोई भी हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या है फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है नहीं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है वो एक दूसरे को क्या करती हैं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो नोट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, W इज इक्वल टू क्यू वी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम क्या होगा, टू चार्जेस, मतलब यहाँ पे अपन डायग्राम स्टडी करेंगे, एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी है जिस पे चार्ज Q1 और Q2 रखा हुआ है, तो अपन का जो सिस्टम हो गया वो क्या हो जाएगा टू चार्ज सिस्टम। यहाँ पॉइंट ए के ओरिजिन से डिस्टेंस R1, पॉइंट बी के ओरिजिन से डिस्टेंस R2, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2 माइनस R1। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी K Q1 Q2 अपॉन R होता है, तो K की वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 यहाँ पे अपन ने चार्जेस लिए हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं R12 भी अपन शो कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 चार्ज सिस्टम, जैसे अपन ने 2 चार्जेस लिए थे, यहाँ पे 3 चार्जेस लेंगे, ए बी सी पे हैं 3 चार्जेस Q1 Q2 और Q3। जैसे वहाँ पे अपन ने 2 चार्ज के लिए निकाली थी K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। R क्या थी दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस लेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस, फिर सी ए के बीच की डिस्टेंस। तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R31 प्लस Q2 Q3 अपॉन R32। तो अपनी एन चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q1 Q2 भी आ रहा है, Q2 Q1 भी आ रहा है, तो इन समेशन फॉर्म में क्या हो जाएगी 1/2 लगाएंगे यहाँ पे आगे, क्योंकि Q1 Q2 और Q2 Q1 दोनों को अपन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या एक, तो क्या हो जाएगी इन समेशन फॉर्म, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, J इज इक्वल टू 1 to n, QI QJ, I की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी वेरी कर सकती है और J की वैल्यू भी 1 से n तक कुछ भी वेरी कर सकती है, अपॉन RJ वेक्टर माइनस RI वेक्टर।